हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी पर पूरा फोकस कर रहे होंगे और स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी के लिए आपकी स्टडी में कोई डिस्टरबेंस ना आए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, तो मैं अल्टरनेट डे पर आपको वीडियो डालता हूँ जैसे और वीडियो को सिलेबस जैसे पूरा प्रॉपर फोकस है मेरा कि आपका विद इन टाइम आपका सिलेबस हो जाए विद न्यूमेरिकल्स और आपको रिवीजन भी हो जाए। उम्मीद करता हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस को लेकर भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ आज के टॉपिक पर। तो जो मेरा वेक्टर्स चल रहा है, वेक्टर में 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, आज है 4th वीडियो के बारे में। और 4th वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स वो 3 टाइप्स का है। 3 टाइप्स। वो टाइप्स का है, पहला है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन। सेकंड है वेक्टर का वेक्टर में। थर्ड भी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर। ये तो जनरल है, ये क्या है जनरल। बात आती है वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर, वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर। तो इनमें क्या है, जब वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर में करूं और हमारे पास क्वांटिटी जो निकल के आए रिजल्टेंट में वो स्केलर है, और जब दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई करूं तब क्या है वेक्टर आए, और यहां तो वेक्टर आएगी ही आएगी। ओके, ये 3 टाइप्स के बारे में बात करने वाला हूं। मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं? इन तीनों के बारे में। पहला स्केलर क्वांटिटी का, वो वेक्टर क्वांटिटी के साथ। दूसरा वेक्टर का वेक्टर के साथ, फिर वेक्टर का वेक्टर के साथ। अब क्योंकि इनके बारे में मुझे बात करना, इनके बारे में ज्यादा बात करनी है। वेक्टर का वेक्टर जैसे किसी भी 2 वेक्टर क्वांटिटी का आपस में मल्टीप्लाई करूं और जो निकल के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो क्वांटिटी आए वो स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो वो एक टाइप होगा। और जब 2 वेक्टर क्वांटिटी का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है तो वो एक अनदर टाइप होगा मल्टीप्लिकेशन का। अब बात आती है, ये तो सिंपल मेथड है क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट सिंपल अलजेब्रिक मेथड से नहीं कर सकते। जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं 2 + 2 4, जो भी हम अलजेब्रिक मेथड या जो अर्थमेटिकल प्रोसेस कैलकुलेशन के लिए करते हैं वो नहीं कर सकते यूज हम वेक्टर के केस में। यहां जो चलेगा वो वेक्टर मेथड के हिसाब से काम करना, तो वेक्टर प्रोडक्ट के काम के वेक्टर प्रोडक्ट के हिसाब से काम करना। ओके, तो उन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ही, उन मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग ही मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं। तो जैसे स्केलर का वेक्टर किया, वेक्टर क्वांटिटी आया, इसके पहले इसके बारे में समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं, जैसे आपका कोई भी 4 कोई स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई वेक्टर a से मल्टीप्लाई करना है। एक स्केलर क्वांटिटी आपकी 4 कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका मल्टीप्लाई किसी वेक्टर क्वांटिटी में आया तो 4a हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका क्या हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एक और लेता हूं, ये फर्स्ट एग्जांपल होगा। सेकंड, जैसे आपका स्केलर क्या है, एक क्वांटिटी c हो जाए और वेक्टर a = 4i + 2j हो और 3k हो। और मैं इसका पहले केस के बारे में, किसके केस में बात कर रहा हूं? पहला स्केलर का वेक्टर के साथ। ये तो आपका स्केलर क्वांटिटी हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटी, दोनों मल्टीप्लाई करूंगा। 3a निकालना हो तो 3a कैसे निकलेगा? 3 4i 2j + 3k, तो क्या होगा 12i + 6j + 9। तो आप देख रहे होंगे मैंने स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किसमें किया? एक वेक्टर क्वांटिटी में किया, और वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या निकल गया है? एक वेक्टर क्वांटिटी। केवल मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए क्या रह गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इज दैट क्लियर? पहला मेथड बहुत सिंपल है, जनरल मेथड है, उसके बारे में ज्यादा हमें डिस्कस करना भी नहीं। जनरल एक दो एग्जांपल आता तो वहां हम डिस्कस कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया है। ओके बेटा, अब बात करता हूं सेकंड केस की। और किसके बारे में बात करता हूं मैं? सेकंड केस की। तो वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई किया तो और एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कैसे करेंगे? जैसे a आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी, b भी आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे।
जनरल सिंपल मैथमेटिक्स के बारे में बता रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास क्या आ गई, एक स्केलर क्वांटिटी आ गई। क्या आ गई हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी आ गई। अब कैसे, फॉर एग्जांपल से समझेंगे, किससे समझेंगे, एग्जांपल। जैसे आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में वर्क डन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, वर्क डन। वर्क इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल पढ़ा होगा आपने। वर्क डन W, वर्क डन क्या था, स्केलर क्वांटिटी थी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। दोनों वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या निकली थी, वर्क मिला था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और वर्क क्या था, स्केलर क्वांटिटी का। हम कह सकते हैं तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इस प्रोडक्ट को, हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ओके, अब दूसरा स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा भी इसका नाम है बेटा, उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डॉट। तो हम यहां लिख देंगे A डॉट B इक्वल टू C। ये क्या आ गया आपका, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ओके, क्लियर हुआ नहीं हुआ, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर, ओके बेटा। अब तीसरा है वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर में करना, वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर में करना। जैसे एक, तो इसका भी एक एग्जांपल लेता हूं, क्या लेता हूं, एक एग्जांपल। जैसे आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी A है और इसका मल्टीप्लाई भी किया B, और हमको क्या मिला, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिला। दो वेक्टर क्वांटिटी A और B थी, आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, एक और वेक्टर क्वांटिटी मिल गया, एक और वेक्टर क्वांटिटी मिला। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल से समझते, क्या समझते हैं, एग्जांपल। जैसे आप वही 9th 10th में सब कुछ पढ़ा होता है, केवल मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं उसका, क्या पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पढ़ना होगा, उसके आगे के बारे में बात करना। ओके, तो अब उसके प्रोडक्ट के बारे में बढ़ना है उनको बेटा। तो जैसे वहां आपने टॉर्क पढ़ा, टॉर्क पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसमें टॉर्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो उसको रोटेट कर रहा है वो टॉर्क होता है बेटा। टॉर्क लिख रहा होता, टॉर्क इज इक्वल टू था, टॉर्क इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, या कोई भी ऐसे बात करें, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस है, या डी भी लिख सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस हो वो होती है, ये हम लिखा होता है। एक तरीके का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, इट मींस डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क क्या था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई किया और हमें क्या मिला, टॉर्क मिला। एक वेक्टर, टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल गया, वेक्टर क्वांटिटी मिला। तो वहां हमने दोनों वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया, तो स्केलर क्वांटिटी मिली थी, यहां हमने दोनों वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया, हमें क्या मिला, एक वेक्टर क्वांटिटी मिली। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। टाउ इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस है। टाउ इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस। इसको एक दूसरा भी नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्रॉस प्रोडक्ट। एक तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं बेटा, दूसरा बोलते हैं, एक तो वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट, और दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस। क्लियर, पहला वेक्टर प्रोडक्ट है, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट है। पहले वाले
पहला था डॉट प्रोडक्ट आपका डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जब दोनों वेक्टर क्वांटिटी का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्केलर मिल रहा था तो उसको क्या बोल रहे थे, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और उसके रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीका है, डॉट से रिप्रेजेंट करना है। उसको किससे रिप्रेजेंट करना है, डॉट से रिप्रेजेंट करना है। जब दोनों वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया था हमको वेक्टर क्वांटिटी मिली तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। उसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉस से। किससे रिप्रेजेंट करना है हमको, क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। इज दैट क्लियर? वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? मैंने केवल बेसिक आइडिया इनके बारे में दिया है, इनके बारे में बेसिक आइडिया दिया है। तो जो मेरा आज पढ़ाने वाला हूं वो है बेटा आपका स्केलर प्रोडक्ट। क्या है, स्केलर प्रोडक्ट को स्टार्ट करने वाला हूं। तीनों के बारे में समझना है, इनको नोट भी करना है, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं तो बेटर रहेगा। विशेष नोट्स बनाने से क्या बहुत सारी चीजें भूल नहीं पाओगे, आगे आपको प्रिपेयर रहेंगी और ये सारी बातें। ओके बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हमने बात किया, तीन टाइप के मल्टीप्लिकेशन पढ़े, एक का वेक्टर का स्केलर के साथ, वेक्टर का वेक्टर के साथ, फिर वेक्टर का वेक्टर के साथ। दो में तो वेक्टर रहा था, एक में स्केलर रहा। आज है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ओके, या दूसरा नाम बोलूं इसका बेटा, और डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। डेफिनेशन वही है, डेफिनेशन क्या बेटा, वही तरीका है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का आपस में प्रोडक्ट करें, आपस में मल्टीप्लाई करें और हमको एक स्केलर क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाए, एक स्केलर क्वांटिटी मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डॉट से। a डॉट b इक्वल टू और ab cos थीटा। अब ये क्या है, a और b क्या है, दोनों वेक्टर्स के मॉड्यूलस है, दोनों मॉड्यूलस है या मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें। थीटा क्या है, a और b के बीच का एंगल। जैसे कोई बात कर रहे हैं, दोनों के दो वेक्टर्स आपस में टेल ज्वाइन कर रही हैं, ये कोई a वेक्टर है, ये कोई b वेक्टर है। ओके बेटा, तो ये a और b के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तब स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू क्वांटिटीज a and b are the magnitude of this quantity and cosine of the a and b, या एंगल बिटवीन द a and b बारे में बात करेंगे कि जो a और b, a डॉट b होता है a b के मैग्नीट्यूड तथा दोनों के बीच के एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? a डॉट b क्या होगा, a b cos थीटा। a b क्या है, दोनों मैग्नीट्यूड है, दोनों क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एग्जांपल्स देता हूं बेटा। सबसे पहले 4w इक्वल टू f डॉट s। w क्या है बेटा आपका, f डॉट s। पहला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और आपके वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और भी बोल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं बेटा, p पावर इज इक्वल टू होता है बेटा f डॉट b, f डॉट b। इसको भी निकाल, इसको कैसे निकालते हैं बेटा, पावर p इज इक्वल टू f डॉट b। जनरली हम ये फॉर्मूला पढ़ने को तो मिलता है, p इज इक्वल टू f डॉट b। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर के बराबर। ओके बेटा, तो कैसे निकालेंगे, तो हमने पढ़ाया होगा वर्क क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, p इक्वल टू क्या होता है बेटा, dw ओवर dt। डेरिवेटिव ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू पावर, वो टाइम के रेस्पेक्ट में। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ओके, w की वैल्यू पुट करो बेटा, d ओवर dt। w की वैल्यू क्या होगी, af डॉट s। ओके, तो af लिखा, ओके, ds ओवर dt। ये भी तो लिख सकता हूं इसको, f लिया, इसको मल्टीप्लाई है, ds और dt क्या हो सकता है, f डॉट, क्या हो गया बेटा, f डॉट v। ओके, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। डिफरेंस एक्चुअली में आपने मैथमेटिक्स में अभी प्रेजेंट 11th क्लास में आए हो, थोड़ा आगे चल के आपको डिफरेंशियल मिलेगा तो वहां प्रॉब्लम होगी आपको, अभी पढ़ना है। तो ऐसे भी कर सकते हो, डेल्टा w ओवर डेल्टा
ऐसे तो आपको आसानी होगी क्योंकि ये जनरल मेथड है। तो वो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन 12th क्लास में आता है, आपका डिफरेंशियल आता है 11th क्लास में, थोड़ा सा टाइम के बाद मैथमेटिक्स में आपके साथ आ जाएगा। W इक्वल टू क्या होगा, F डॉट डेल्टा। W को क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, इसलिए पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं, और ये डेल्टा तो F डॉट डेल्टा S ओवर डेल्टा T। ओके बेटा, तो यहां से हम लिख सकते हैं, तो डेल्टा S ओवर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ओके, तो ऐसे आया F डॉट B। एक होता है 12th क्लास में फाई फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करता हूं। B डॉट A मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, B डॉट A ये फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड और उसके सरफेस एरिया के डॉट प्रोडक्ट फ्लक्स के इक्वल होता है। फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये देखो एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ये सारे एग्जांपल्स के बारे में बात कर ली। अब और भी कई सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ओके बेटा, अब थोड़ा सा बात करते हैं आगे प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके एप्लीकेशन के बारे में। ओके, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में मुझे बात करनी। पहले नाम नहीं लिखता, प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, पहले उसको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, जैसे सबसे पहले A डॉट B निकाल, क्या होता है, AB cos थीटा। A डॉट B क्या होता है बेटा, AB cos थीटा। ओके, दूसरा यदि मैं इसका B डॉट A निकालूं, B डॉट A क्या निकलूंगा, BA एंगल क्या हुआ, A से B के बीच का एंगल, A से B के बीच का एंगल थीटा, तो थीटा एंगल ले लिया, BA cos। अब एंगल देखिए बेटा, यहां कहां से आना है, B से A, टेल से टेल, B से A, B से पूरा एंगल राउंड घूमने के लिए कितना एंगल घूमा आपने, 360। 360 में कितना माइनस कर दिया, थीटा, cos 360 माइनस थीटा। मैथमेटिक्स में हमको पता है बेटा, cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा के इक्वल। तो b डॉट a क्या हो गया बेटा, ba cos थीटा। ओके बेटा, तो क्योंकि cos 360 माइनस थीटा cos थीटा आप देख रहे होंगे फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। देखो बेटा, a b cos थीटा, a और b क्या है, मैग्नीट्यूड है, cos थीटा का कोई फर्क नहीं, तो हम कह सकते हैं a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। आप a डॉट b निकालो या b डॉट a निकालो, इसके प्रोडक्ट में a का b के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लो, b का a के साथ कर लो, दोनों में कोई चेंज नहीं होता, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को, इसके प्रोडक्ट की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। क्या होती है बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रोडक्ट, कम्यूटेटिव, द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो ये कैसी प्रोडक्ट की बेटा प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव है। क्लियर, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं, पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, क्या स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होती है या नहीं होती, व्हिच प्रॉपर्टी कंसिस्ट विद इन स्केलर प्रोडक्ट, ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी जो स्केलर प्रोडक्ट में होती है या नहीं होती, इस तरीके से पूछता है। तो स्केलर प्रोडक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव होती है। ओके बेटा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, मैं रफ कर दे रहा हूं इसको। दूसरा बात करता हूं, जैसे बात करूं बेटा a डॉट b क्रॉस c, b प्लस c लिखो, a डॉट b प्लस c, ये क्या बेटा, a डॉट b प्लस c। इसका मतलब क्या होगा, a का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा डॉट b प्लस a का मल्टीप्लाई c के साथ। तो ये देखो जनरल मेथड है, जनरल तरीका है, a का b के साथ, a का c के साथ, a डॉट b प्लस a डॉट c, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो पहली की कम्यूटेटिव, a डॉट b इक्वल टू b डॉट c, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, और दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a डॉट b प्लस c है तो a डॉट b इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, तो हम बात कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव आपकी प्रॉपर्टी हो गई।
ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं परफेक्ट इसके बारे में। इस दोनों इस फॉर स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। दो वेक्टर्स आपके A एंड B आपके क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। द वेक्टर A एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इट मींस म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, A और B के बीच का एंगल क्या है बेटा, 90 है। A और B के बीच का एंगल क्या है, 90 है। ओके, तो A डॉट B क्या होगा, तब क्या होगा, A डॉट B क्या होगा, AB cos 90। AB क्या होगा बेटा, AB cos 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये क्या हो गया, A डॉट B। A डॉट B 0 कब हो सकता है बेटा, जब A 0 हो तो B 0 हो जाएगा, B 0 हो तो B 0 हो जाएगा। बट 0 तभी पॉसिबल है जब दोनों, यदि ये तब पॉसिबल हो जाएगा A और B, A नॉट इक्वल टू 0 और B नॉट इक्वल टू 0। दोनों ही केस में A B 0 नहीं होते हैं तो भी A डॉट B 0 हो रहा है, तो दोनों का जरूरी क्या है, दोनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनके A डॉट B क्या होगा, 0 होगा। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा बेटा, 0 होगा। कुछ एग्जांपल देता हूं बेटा। कोई पूछे कि एंगल फाइंड आउट करना, एग्जांपल मेथड में कि कोई भी वैल्यू है, कोई वेक्टर P है जो कि P की वैल्यू दे रखी है आपको 25, A की वैल्यू और F की वैल्यू बेटा, F की वैल्यू 5 और V की वैल्यू 5 और थीटा पूछा है। वो क्या पूछा है बेटा, थीटा पूछा है। प्रेशर ये स्केलर हटा देता हूं बेटा, यहां से स्केलर क्वांटिटी P आपका 25 है, F5 है, V5। थीटा पूछा है तो P इक्वल होता है बेटा F डॉट V। ओके बेटा, ये क्या होता है रिलेशन, प्रेशर इज इक्वल टू, सॉरी पावर इज इक्वल टू फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट। ओके बेटा, तो यहाँ P की वैल्यू क्या है आपकी, तो P इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ F मैग्नीट्यूड ऑफ V cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, P ओवर F और V। ओके, तो P की वैल्यू 25, 5 into 5 1 आ गया। cos में 1 किसकी वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू 0। तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, फोर्स और वेलोसिटी के 0 हो गया। ओके बेटा, ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने एंगल के रिगार्डिंग, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ओके बेटा, मैं थोड़ा सा जल्दी से कर रहा हूं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल है ये टॉपिक, क्या है बहुत ही सिंपल है। और वेक्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोडक्ट में से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, चाहे वेक्टर प्रोडक्ट से आए चाहे क्रॉस प्रोडक्ट से आए। ओके बेटा, बाकी है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। मैंने उस पहले भी बात की थी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, जब वेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, along x i होता है, along y j होता है, along z k होता है, along y along j along k। अब इनके बारे में एक्चुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी रख रहा हूं तो इनका आपस में प्रोडक्ट निकालूंगा। कौन सा प्रोडक्ट निकालूंगा बेटा, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट करना, और ये दोनों क्या होते हैं 90, ये 90, ये 90, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सभी क्या होते हैं बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके बेटा, तो जैसे मैं I डॉट j निकालूं, I डॉट j निकालूं तो कैसे निकालूंगा, I j, I और j के बीच का एंगल क्या बेटा, 90 cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो I डॉट j क्या हो गया, 0। ओके बेटा, I डॉट j क्या हो गया, 0। सिमिलरली बेटा j डॉट k, j के cos 90 तो भी 0, k डॉट i, तो सिमिलरली बेटा ऐसे ही j डॉट k डॉट i। सब में क्या है बेटा, दोनों जबकि सभी 90 डिग्री एंगल है तो j क्या होंगे, सारे 0 होंगे। ओके बेटा, क्या होंगे, 0 होंगे। ओके बेटा, तो हम बात कर रहे हैं फॉर यदि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का आपस में
मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आई का जे के साथ, जे का के साथ, तो वो प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। यदि आप खुद का खुद से करें, आई का आई के साथ क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं आपके पास बेटा, दोनों यूनिट वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मॉड ऑफ फाई cos आई का आई के साथ एंगल क्या होगा, 0 होगा बेटा। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है बेटा, क्या आ गया, इसका भी 1, इसका भी 1, 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा। ऐसे ही सिमिलरली j डॉट j 1 होगा, k डॉट k 1। तो इन सारी बातों को हम एक तरीके से कह सकते हैं i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i, ये स्केलर प्रोडक्ट के लिए बहुत जरूरी बातें हैं। और i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k इज इक्वल टू, ये कैसे आए, कहां से आए, मैंने यहां बताया, क्योंकि i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i सब में एंगल क्या है, 90 था, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 हो गया। यहां क्या था, एंगल 0 है आपस में, और फिर क्या हो गया, वैल्यू 1 हो गई। इज दैट क्लियर? तो ये सारी बातें मैंने रखी हैं। ओके बेटा, तो अब बात करता हूं आगे की, एक और थोड़ा सा प्रॉपर्टी लेता हूं, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स कराने हैं। जैसे आप एक्सपेंशन करो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाता हूं, जैसे कोई वेक्टर बेटा a है, तो axi प्लस ay प्लस az b इक्वल टू bxi। रिप्रेजेंटेशन मैंने पहले बताया था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा था 3D में, तो मैंने इनको बारे में बताया था कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैसे रिजॉल्व होता है along x along y along z। बेटा मुझसे पूछा गया a डॉट b निकालना है, इसका मतलब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो axi ayj प्लस azk डॉट bxi byj प्लस bzk। ओके बेटा, देखो i का i के साथ करोगे कौन होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसके साथ करोगे, इसका इसके, पहले एक वैल्यू करेंगे, फिर इसका, ऐसे ही फिर सेकंड वाले का करोगे, फिर थर्ड वाले। देखो ax bx, इसको रख कर रहा हूं बेटा, ax bx दोनों के मैग्नीट्यूड बचा गया y डॉट। अब वैसे ही बेटा ax dy i डॉट j प्लस ax bz i डॉट। ओके बेटा, देखो मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ax bx i डॉट i प्लस ax dy i डॉट j प्लस ax bz i डॉट k। ओके बेटा, मल्टीप्लाई किया। देखो आप देख रहे होंगे i डॉट i क्या होता है बेटा, 1 होता है, i डॉट j i डॉट k क्या होता है, 0। तो ये सभी क्या होंगे, 0। तो आप देख रहे होंगे प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के केस में i का i के साथ मल्टीप्लाई करो, बाकी सब 0 होता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं, ऐसे a बाई j का करेंगे तो j वाले के साथ प्रोडक्ट होगा, बाकी के साथ 0 होगा। ऐसे k वाले का az k का bz के साथ, तो az bz होगा, बाकी के साथ 0 होगा। तो ऐसे ही हमको कंफ्यूजन निकल के आता है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आता है बेटा, ax bx ay dy प्लस az bz। ओके बेटा, तो ये a डॉट b इक्वल टू ax bx ay dy प्लस az। जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं फॉर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का, तो केवल i का i के साथ के जो आपके उसको वैल्यूज होंगी, उन वैल्यूज का आपस में सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, जो निकल के आएगा आप उसमें लिख देंगे। अब बात करता हूं बेटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और थोड़ा सा हम धीमे धीमे चलते हैं। तो बेटा a वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस k, b वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 3a प्लस 2k। कोई पूछता है बेटा a डॉट b निकालना है, सिंपल तरीका है, ax bx मींस i का i के साथ मल्टीप्लाई, 3 into 4, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका 4 है, 3 into 4 12 प्लस 2 3 या 6 प्लस माइनस का ये है, तो ये -1 into 2, तो -2 हो गया। और जो निकल के आया बेटा, तो ये आ गया 6। आंसर क्या आ गया बेटा, 16। केवल मैंने क्या किया, इनके कोएफिशिएंट के मल्टीप्लाई किया। i क्या है,
आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे के साथ, के साथ, बाकी के साथ तो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो एंगल भी, क्योंकि a डॉट आई यहां से निकालूंगा 12 i डॉट आई 6 k डॉट के माइनस 2 i 6 j डॉट के माइनस 2 k डॉट के, बाकी के जीरो। उनकी वैल्यू क्या होगी 1, मैंने डायरेक्ट लिख लिया बेटा। एक बार ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे ही एंगल गिवन क्या होता है बेटा, ये दोनों गिवन होते हैं। पूछा एंगल निकालो, उस केस के लिए एक और तरीका है बेटा। तो जब भी एंगल पूछे तो ऐसे निकाल सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b ओवर मॉड a, और यही तो तरीका होता है एंगल निकालने का। a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b ओवर मॉड a मॉड। तो a डॉट b अभी क्या निकल के आया बेटा आपका, ये निकल गया ax bx ay by प्लस a z, ओके बेटा, ax bx प्लस ay by प्लस a z ओवर मॉड का फॉर्मूला पहले ही बताया था, ax स्क्वायर ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ऐसे b का bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bx। जब भी लंबा क्वेश्चन बनता है बेटा, जैसे कोई भी इस ऑर्थोगोनल यूनिट साइड पे दे रखा है, ये पूछता है ये दोनों आपको दे रखे हैं वेक्टर्स, इनके बीच का एंगल निकालना है, तो पहले आपको डॉट निकालना पड़ेगा। 16 आ गया, फिर a का मैग्नीट्यूड निकालिए, b का मैग्नीट्यूड निकालिए और इस फंक्शन में पुट कर दीजिए बेटा, तो आपके पास एंगल निकल आएगा। तो बेटा ये मैंने अभी स्केलर के बारे में बात किया, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बताना बाकी है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीशन में इसका क्वेश्चन आता है। आपसे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सबके पास होना चाहिए। और कोई भी दिक्कत हो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।